Bismillahirrahmanirrahim. Using the graphical method, solve each of the following pair of simultaneous equations. हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ से हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों लाइंस किस कोऑर्डिनेट में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। वहां पर दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन को मैं इस तरफ सॉल्व कर लेता हूं और सेकंड इक्वेशन को मैं इस तरफ सॉल्व कर लेता हूं। द सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। दो वेरिएबल गिवन है, एक वेरिएबल को मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं, सेपरेट x या y को सेपरेट कर लेता हूं। अब सेपरेट करने के लिए आपने कोशिश ये करनी है, आपने उस वेरिएबल को सेपरेट करना जिसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर तो इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल मौजूद है जिसका कोएफिशिएंट 1 है तो आप उसको सेपरेट कर लें, अगर नहीं है तो फिर किसी को भी सेपरेट कर लें। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 1, तो मैं y को यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ। y को सेपरेट करूंगा, ये नेगेटिव y है, इसको मूव करते हैं दूसरी तरफ तो वहां पे जाके पॉजिटिव y आ जाएगा। तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 3 ऑफ x। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करनी है और y की वैल्यूज निकालते जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। हमें तीन वैल्यूज x की पुट करनी है और y की तीन वैल्यूज निकाल लेनी है। तो मैं ये करता हूँ कि x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, एक 2 लेता हूँ और एक -2 लेता हूँ। ये तीन वैल्यूज लेता हूँ और इनकी y की वैल्यूज निकाल लेता हूँ और फिर इनको प्लॉट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। जब x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो y भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। x 0 होगा, 3 0 0, यानी एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0,0। इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 0,0। जब x 0 तो y भी 0 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन, अब मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ। जब x की वैल्यू 2 लूंगा, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 3 to the 6, तो y आ जाएगा हमारे पास 6, यानी सेकंड पॉइंट आ जाएगा पहले x की वैल्यू और देन y 2,6, तो ये आ जाएगा 2,6। दिस इज द सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू को मैं -2 ले लेता हूँ। x की वैल्यू -2 लूंगा, यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो 3 to the 6, -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। यहाँ -2 पुट करूंगा, 3 to the 6, -6, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2, -6। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा -2, -6। तो ये तीन पॉइंट आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट करके इसकी लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स x और y, एक वेरिएबल को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ उस वेरिएबल को सेपरेट करूँ जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो y को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। y को सेपरेट करूंगा तो y को उधर मूव करा देते हैं, y यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y। पहले से वहां पे 1 मौजूद था, अब 1 को इस तरफ ले आते हैं। 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करनी है और उन पे y की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू एक 0 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक -2। इनके अलावा भी वैल्यूज ली जा सकती हैं, 0 1 -1 लिया जा सकता है, 0 1 2 3 लिया जा सकता है, कोई भी 3 पॉइंट लिए जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 0 0, 0 -1, y की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी ये पॉइंट आ जाएगा 0, -1। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, के साथ -1 वैल्यू आ रही है। देन सेकेंड पॉइंट, अब x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2। x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू मैंने ले ली 2 to the 4, 4 -1, 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, 3। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 पे y की वैल्यू आ रही है 3। नेक्स्ट x की वैल्यू अब मैं ले लेता हूं -2। x की वैल्यू -2 लूंगा तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू -2, 2 to the 4, -4, -1, -4, -1, -5, -2 2 to the 4, -4, -1, -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास x -2, -5, -2,
ये तीसरा पॉइंट आ गया -2 -5। अब दोनों लाइंस के इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर लेता हूं ग्राफ में। ये मेरे पास आ गया ग्राफ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, अब पहली इक्वेशन का पॉइंट आ रहा है, एक मेरे पास आ रहा है -2, x की वैल्यूज -202 है और यहां भी x -202 है। तो हम यहाँ पे जो x एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे वो हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो 2 -2 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। तो हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे जो 10 बॉक्सेस हैं, यहाँ से लेके आए 10 बॉक्सेस को 1 यूनिट ले लेता हूँ और देन नेक्स्ट 10 बॉक्सेस को 2 यूनिट ले लेता हूँ, देन नेक्स्ट 3 बॉक्सेस को 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ये -2 और ये आ जाएगा -3। यानी मैंने यहाँ पे स्केल क्या ले लिया, स्केल में लिख देता हूँ ऑन एक्स एक्सेस में हमने क्या लिया 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने एक्स एक्सेस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट ले लिया, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए x की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 2 आ रही है और नेगेटिव वैल्यू -2 आ रही है, तो वो इसके दरम्यान में सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर y की वैल्यू देखो तो यहाँ पे y पॉजिटिव में +6 आ रहा है, +6 से बड़ी वैल्यू दोनों में कहीं पे भी नहीं आ रही। मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो +6 आ रही है और नेगेटिव वाली साइड पे यहाँ -5 और यहाँ पे -6, बड़ी वैल्यू -6, मैक्सिमम -6 तक जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्केल इस तरीके से लेना है कि यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 6 तक प्लॉट हो जाए। अगर मैं 10 बॉक्सेस यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है मुझे स्केल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे y एक्सेस पे मैं ऑन y एक्सेस पे ये करते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट कर देते हैं। 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कर देता हूँ। तो ये 5 स्मॉल बॉक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे अगर नेगेटिव वाली साइड पे चले गए तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो हमने y एक्सेस पर 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट ले लिया। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया और उसके स्केल देख लिए, उनका प्लॉट। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ये लाइन का, इस लाइन का पहला पॉइंट है -2 -6, x एक्सेस पे -2। तो पहले x एक्सेस पे -2, अब y एक्सेस पे -6, तो y नेगेटिव नीचे साइड पे है तो -6 आएगा इस तरफ, ये आ रहा है -6। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसके मैं अकॉर्डिंग लिख देता हूँ -2 -6। ये पहला पॉइंट आ गया मेरे पास, -2 -6। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 0 0 0 0 इज द ओरिजिन, जो यहाँ पे 0 0 ही आ जाएगा। सेकंड है 2 6, x की वैल्यू 2 एंड देन y इज +6, तो यहां से ऊपर चले जाओ +6, तो ये आ जाएगा 2 6। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ यहाँ पे, मैं इसकी लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं सेकंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला इसका पॉइंट आ रहा है -2 -5, तो x की वैल्यू -2 देन -5, -2 -5, ये सेकंड इक्वेशन का पॉइंट आ जाएगा -2 -5। ये फर्स्ट लाइन आपके पास ये जा रही है, ये पॉइंट सेकंड लाइन का। दूसरा है 0 -1, x0 y -1, ये आ जाएगा 0 -1 सेकंड इक्वेशन, सेकंड पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन। थर्ड पॉइंट इज 2 3, 2 and 3, 2 3, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन। अब ये वाली लाइन हमारे पास इस तरफ को जा रही है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट लाइन हमारे पास ये जा रही है, ये 0 0 फर्स्ट इक्वेशन का है, 1 2 3 ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरफ आएगा। तो मैं इन दोनों की लाइन ड्रॉ करता हूँ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालते हैं। यहां मैंने पहली
लाइन के तीनों पॉइंट्स को मैच किया, -2, -6, 0, 0 एंड 2, 6, इसकी लाइन ड्रॉ कर दी इन तीनों पॉइंट को मैच करके, और उसकी लाइन के ऊपर मेंशन कर दिया कि ये जो लाइन है ये 3x - y 0 इस इक्वेशन की लाइन है। फिर सेकंड इक्वेशन के जो 3 पॉइंट्स हमने निकाले, -2, -5, 0, -1 एंड 2, 3, इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके सेकंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, और इस इक्वेशन के में मेंशन कर दिया दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन इज फॉर द इक्वेशन 2x - y 1। अब ये दोनों लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका आ रहा है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास x, यहाँ पे x -1 और y आ रहा है -3। इट मींस दैट द solution set means that if we solve these two given simultaneously equation, what is the intersecting point of it? So the solution set is -1, -3, -1, -3. This is the solution set of the given simultaneous equations. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में दो इक्वेशंस गिवन थे, दोनों इक्वेशंस को हमने सेपरेटली तौर पे लिखा, इनमें से एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में एक एक वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, उसमें x की वैल्यूज डिफरेंट पुट की और y की वैल्यूज निकाल ली, टेबल बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने डिफरेंट x की वैल्यूज ली, 2, 0, 2, -2 ली और y की वैल्यूज निकाल ली, दोनों के टेबल ड्रॉ कर लिए, इन दोनों टेबल को हमने ग्राफ में प्लॉट किया, और ग्राफ में जब प्लॉट किया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -1, -3। इट मींस दैट द सॉल्यूशन सेट for the given simultaneous equations is -1, -3. This is the question number 1 part A. Inshallah in the next video we will start the part B. Assalamu alaikum.